राधे राधे। नारायण नारायण नारायण, हर हर नारायण नारायण, हरि बोल हरि बोल, ओम हरि बोल। ओम गुरु मा गुरु सुदेव साई गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै गुरु ज्ञान मूलम गुरु बुद्धि पूजा मूलम गुरु परम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु वाकंड मल्लकरम व्यास इंचरम सर्वधर्म दर्शनाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का नवम स्कंद का नवम अध्याय राजा भगीरथ का तप और गंगा अवतरण की कथा का प्रसंग का उल्लेख करूँगा आपके सामने। अच्छा है, अगर जरूर लाइक कीजिए, सब कीजिएगा। नारायण नारायण। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कुछ समय तक धर्मराज करने के लिए राजा अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी पर बिठाकर समवन में पहुंचकर अपने 60,000 पितामहों के उद्धार के हेतु पृथ्वी पर श्री गंगा जी का अवतरण करने के लिए श्री हरि का तप करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात राजा दिलीप ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने हेतु तप करके अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। तत्पश्चात राजा दिलीप के ने भी शरीर त्यागा था। उस समय उनके पुत्र भागीरथ की बाल्यावस्था ही थी। उस समय उन्होंने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए यह वृत्तांत सुना कि उनके पितामह ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए हेतु बहुत कठिन तपस्या करते हुए अपना देह छोड़ दिया था। तब उसने यह प्रण किया कि जब तक गंगा जी पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक राज सिंहासन पर मैं आरूढ़ नहीं होऊंगा, बैठूंगा नहीं। यह निश्चय करके तप करने के लिए वन में चला गया। यह निश्चय करके वह भी गंगा जी ने ही उसे दर्शन देती उसे कहा, है पुत्र, तेरी क्या इच्छा है? भागीरथ ने उसे दंडवत से परिक्रमा करके उत्तर दिए गए, माता, कपिल देव की अर्धांगिनी द्वारा मेरे 60,000 पितामह जलकर राख हुए हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप पृथ्वी पर उद्धार कर उनकी भस्मी को अपने साथ बहा कर ले जाएं तो उन सबका उद्धार हो जाए। यह सुनकर गंगा जी बोली, है भागीरथ, मुझे पृथ्वी पर आना तो स्वीकार है, परंतु मेरी आकाश से गिरने का वेग न सह सकने के कारण पृथ्वी रसातल चली जाएगी। इसलिए किसी ऐसे शक्तिशाली देवता की आराधना करो जो मेरे वेग को सह सके। और दूसरी बात यह है कि मेरे जल में स्नान करके पापी और अत्याचारी प्राणी भी वैकुंठ को प्राप्त करेंगे और उनके समस्त पाप धुल जाएंगे। इन दोनों बातों को देखते हुए अगर कोई प्रयत्न कर सके तो मुझे पृथ्वी पर आना स्वीकार है। यह बात सुनकर भागीरथ बोले, है माता, मैं महादेव जी की स्तुति करता हूँ जिससे कि वे आपके वेग को अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। दूसरी बात को पाया है कि आपके जल में बड़े बड़े हरिभक्त तपस्वी महात्मा ऋषि मुनि भी स्नान किया करेंगे, इसलिए इनके तप पुण्य से उन पापियों का पाप रूप मेल भी अपने आप मेल भी प्राप्त नहीं हुआ। हे परीक्षित, भागीरथ को इस प्रकार आश्वासन देकर गंगा जी अंतर्धान हो गई। तब भागीरथ ने महाजी जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उसी समय शंकर जी ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन देकर कहा, है राजा भागीरथ, वरदान मांग, क्या वरदान चाहिए? उस समय भागीरथ ने उसने प्रार्थना की और कहा कि हे कैलाशपति, आप कृपा करके गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कीजिए जिससे मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तब शंकर जी ने भागीरथ से कहा, है भागीरथ, तुम्हारी मुझे ये बात स्वीकार है, परंतु जब गंगा जी काशी पृथ्वी आने लगी तब शंकर जी ने जल को अपने सिर की जटाओं में ही संभाल लिया। तत्पश्चात भागीरथ ने शंकर जी से पुनः विनती की। तब शंकर जी ने भागीरथ को एक रथ देते हुए कहा, है भगीरथ, तीन रथ पर सवार होकर आगे आगे चल, तब गंगा जी तेरे पीछे पीछे चलेंगे। यह कहकर शंकर जी अपने सिर की जटाओं में से एक बूंद जल पृथ्वी पर गिरा दिया। तब भागीरथ भी उस रथ पर बैठकर वहीं चल दिया जहाँ जहाँ उसके पूर्वजों की भस्म पड़ी हुई थी। भागीरथ के पीछे गंगा जी ने जाकर अपने पैर जल से 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। उस समय भागीरथ ने बहुत ही प्रसन्न होती है घर आकर ब्राह्मणों और कंगालों को बहुत सा अन्न, वस्त्र, गोल द्रव्य दान दिया। तत्पश्चात राजा भागीरथ प्रसन्न होकर राज सिंहासन पर आसीन हुआ।
राजा भागीरथ ने बहुत दिनों तक धनपूर्वक राज करते हुए प्रजा का पालन किया। तत्परांत उनके वंश से ऋतुपर्ण नामक राजा हुआ, जो राजा नल का परम मित्र था। राजा नल ने उस घोड़े पर चढ़ना सिखाया और ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का सुदास नामक पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ। एक बार वह वन में शिकार खेलने गया तो वहाँ एक हिरण्याक्ष नाम का असुर को मार डाला। तो उस असुर के भाई ने राजा सुदास के सम्मुख युद्ध करने की शक्ति न थी, अतः उसने ब्राह्मण का वेश रखकर राजा सुदास के निकट जाकर कहा, हे राजन, मैं रसोई बहुत अच्छा जानता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने यहाँ रसोई बनाने के लिए रख लें। यह वचन सुनकर राजा ने उसे अपने यहाँ रसोई का काम सौंप दिया। एक समय राजा सुदास ने अपने यहाँ विशिष्ट आदि ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण देकर कहा, उनकी सत्य व्यंजन हमेशा पिता तैयार करवाए। असा असुर ने जो रसोई बनाई थी उस भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। तत्पश्चात जब राजा ने वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को यह भोजन परोसा तो वशिष्ठ ने मनुष्य का मांस पहचान लिया और क्रोध होकर राजा सुदास को हिसाब दे दिया, हे राजन, तूने हमें राक्षस समझ के हमारे लिए मनुष्य का मांस परोसा, इसलिए तू 12 वर्ष के लिए राक्षस होकर मनुष्य का मांस खाएगा। और इस प्रकार श्राप पाकर राजा सुदास भी श्राप देने की शक्ति रखता था, इसलिए इसने कहा, है विनाथ, मेरे बिना जानकारी के मैं किसी मनुष्य का मांस मिला दिया है। बिना जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस मिला दिया तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, परंतु फिर भी आपने मुझे श्राप दे दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ। इतना कहकर जैसे राजा ने श्राप देकर अपने हाथ में जल लिया वैसी की स्त्री ने अपने हाथ पर कहे, नाथ, गुरु जी ने क्रोधवश में यदि श्राप दे दिया है, परंतु वे भी फिर दयालु होकर आपको वरदान भी देंगे, अंत में आप इनका कोई श्राप न दीजिए। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने वह जल अपने पैरों पर डाल दिए, जिसके फलस्वरूप राजा के दोनों पैर काले पड़ गए। उसी दिन से सब लोग राजा को कलमासपात कहने लगे। मुनि के श्राप के कारण राजा की बुद्धि राक्षस जैसी हो गई, इसलिए वह मनुष्य को पकड़ पकड़ खाया जाता था। हे परीक्षित, एक दिन कलमासपात को वन में पहुंचकर किसी ऋषि को खाने की इच्छा हुई। उस समय ऋषि की स्त्री ने उसकी चिंता करके कहे, राजन, मैंने अभी तक अपने पति का साथ भोग विलास नहीं किया है और मुझे अभी संतान पद की विलासा बनी हुई, अतः तुम उन्हें मत खाओ, और यदि खाना है तो दोनों को खा जाओ। लेकिन राजा ने उसकी मुनि पत्नी की विनती की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ऋषि को पकड़ खा गया। यह देखकर स्त्री ने भी अपने पति के साथ सती होने की कामना से चेतना बैठते हुए राजा को यह साप दीजिए कि, राजन, जिस समय तुम अपनी स्त्री से भोग करेगा उसी क्षण तुम मर जाएगा। अस्त जब 12 वर्ष बाद राजा का साप दूर हुआ तब पुनः अपने राजसिंहासन पर बैठकर राज्य भोग करने लगा। तत्पश्चात एक दिन राजा ने अपनी पत्नी के साथ भोग करने की इच्छा प्रकट की, परंतु रानी को ऋषि पत्नी का साप हाल मालूम था, इसलिए उसने राजा को समझा बुझा कर यह काम नहीं करने दिया। तत्पश्चात एक दिन वशिष्ठ मुनि ने राजा रानी को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हें पुनः भोग किए ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जब वशिष्ठ जी यह वरदान देकर चले गए तो उसी दिन रानी गर्भवती हो गई और तत्पश्चात हर इच्छा से 7 वर्ष के बाद उसके घर में एक अस्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अस्मक का पुत्र मूलक हुआ, परशुराम जी के क्रोध से बचा, इसलिए वर्तमान काल के समस्त क्षत्रियों का मूल जड़ उसी को समझना चाहिए। मूलक का पुत्र राजा खटवाग ऐसा प्रतापी धर्मात्मा हुआ कि इसने युद्ध में देवताओं की सहायता करके दैत्यों को विजय प्राप्त की। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा खटवाक के वंश में दत्त नामक अत्यंत प्रतापी राजा तेजस्वी राजा हुआ। उन्होंने धनपूर्वक अयोध्यापुरी में राज किया और उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या गर्भ से भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र जी का अवतार लिया और कैकेयी से भारत और सुमित्रा से तेसरा अवतार लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जिन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी बाल्यावस्था से मारिता स्वभाव वाले राक्षसों को मारकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, उन्होंने गुरु विश्वामित्र के साथ अपने भाई लक्ष्मण सहित जनकपुर में जाकर श्री शिव जी के धनुष को तोड़कर तोड़कर परशुराम जी का घर दूर किया और जनक सुता सीता जी के साथ विवाह किया और फिर वे अपने पिता के अनुसार लक्ष्मण तथा जानकी सहित 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। जब लक्ष्मण जी ने पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा के
के नाक कान काट दिए तो उस समय खरदूषण, चित्रा आदि 14,000 राक्षसों की सेना ने श्री रामचंद्र जी के से युद्ध करने के लिए आए, परंतु श्री राम जी ने उत्तम के सहित निशाचर सेना का सामना कर दिया और शूर्पणखा के रोने तथा खरदूषण का बदला लेने के वो दुष्ट रावण ने युति का भी धारण कर सीता का हरण कर लिया। तब मार्ग में भक्त जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण के हाथ से वह मारा गया और रावण सीता जी को लंकापुरी में ले आया। श्री राम जी माया मृग बने मारीच को मारकर अपने स्थान पर लौटाया, वहाँ सीता को न पाया। तब अनेक प्रकार से विलाप करती हुई सीता को ढूंढते हुए जब जटायु के पास पहुंचे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि लंकापति रावण अपने हाथों से लंकापति रावण सीता को हर कर ले गया है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि लंकापति रावण सीता को हर को ले गया। फिर उन्हें सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव ने अपने दूत बांदरों को सीता की खोज में चारों दिशाओं में पता लगाया और वहाँ से उनमें से हनुमान जी ने लंका में पहुँचकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लंकापुरी को जलाकर राम जी के पास लौटाया और राम जी को सीता जी का समाचार विस्तार सुनाया। हे राजन, तत्पश्चात राम जी ने रीछ बानरों की बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करके लंका में चढ़ाई कर दी और उन्हें शिल्पकला में विशेष नल नील से समुद्र पर पुल बनवाया और उस पुल के द्वारा राम जी ने अपनी सेना से लंका में जाकर रावण से संग्राम किया। तब हनुमान, अंगद आदि वीरों की सहायता से राम ने समस्त राक्षसों को मार गिराया। तत्पश्चात जब कुंभकर्ण और मेघनाथ युद्ध में मारे गए, तब श्री राम जी रावण को भी मारकर उसे अपने परम धाम को भेज दिया। तब राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तब विभीषण ने जानकी जी को रत्न जटित पालकी में बिठाकर श्री राम जी के पास ले जाने की तैयारी की। उस समय वानर भालू की इच्छा अपने दर्शन करने की जानकर जानकी जी पालकी न बैठकर पैदल आई और उनको अपने दर्शन देकर कटाक्ष किया। तत्पश्चात राम जी, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी आदि अपने सेनापति सहित पश्चिम विमान में बैठकर लंकापुरी से अवधपुर को लूट आए। आज जब प्रयागराज में पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई भरत को अपने आने का समाचार भेजने के लिए वानर राज हनुमान जी को अयोध्या में भेजा और हनुमान जी ने अयोध्या में पहुंचकर भरत जी को प्रभु की राम जी के आने की सूचना दी। तब भरत जी गुरु वशिष्ठ मंत्री कौटुंबी जन प्रजन श्री राम जी को लाने के लिए आए। तब श्री राम जी ने सर्वप्रथम कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श किए, फिर अपने भाई भरत, शत्रु आदि को हृदय से लगाकर गले मिले। तत्पदान राजभवन में जाकर प्रभु ने अपनी माताओं के चरण स्पर्श किए। इस बार सबसे भेंट करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन विराजमान होगा। उस समय कहता युग था, क्योंकि राम जी के नैज धर्म का सत्य का आभास होता था, इसलिए इनके राजकाल में धर्मराज अथवा रामराज कहा जाता है। नारायण नारायण नारायण। आज के प्रसंग को यही विराम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने नवम स्कंद का 11वां अध्याय सीता जी का प्रत्याय एवं लकुश की जन्म कथा का प्रसंग का उल्लेख किया जाएगा। जबकि नारायण नाम नारायण नारायण भज मेरे मन रे, नारायण नारायण भज ले रे मनवा, प्रभु तुझ भव पार करेंगे, तेरा बेड़ा पार करेंगे। नारायण नारायण भज रे मनवा। ये जग माया है मिथ्या सारी, ये जग माया मिथ्या सारी, 4 दिनों की है उजियारी, फिर अंधेरा छाए रे, मौत भी अपना गाल बजाए रे, कोई नहीं बच पाए रे, राम राम जप ले रे प्राणी, भज ले रे नारायण नारायण, नारायण नारायण जप ले रे मन प्राणी। ये मिथ्या संसार रे, फिरन बिना नहीं कछु सार रे, बदले रे तू मन, नारायण 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 नारायण। नारायणी संसार है
आगे सब आसार है, नारायणी सबका करते हैं कल्याण है, करते हैं उद्धार है, करते भव सागर पार है, करते सबका बेड़ा पार है। भले रे नारायण नारायण, भले रे मनवा नारायण, नारायण नारायण नारायण, भले रे मन तुम नारायण, नारायण नारायण नारायण।